हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीके स्टॉक योगी। माय नेम इज चिराग कामदार एंड हम यहाँ करते हैं डेली बैंक निफ्टी का रिव्यू। आपको बताते हैं बैंक निफ्टी के अंदर होने वाली हालचाल एंड आपको देते हैं कल के लिए के ट्रेडिंग लेवल्स। तो फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी कोई रेगुलर अपडेट्स मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी ने कहाँ से लिया रिवर्सल। हमने आपको लेवल्स दिए थे जिसके ऊपर आज 2 से 3 अच्छे ट्रेड्स बने और काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स बने। हमने आपको एक लेवल दिया था 39,000। हमने कहा था क्या हमें बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे की ओर क्लोज होते हुए दिखेगा या नहीं, ये था हमारा पजल क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर। लेकिन जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां से रिवर्सल आई और आज वापस एक बढ़िया 465 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई बैंक निफ्टी ने। एंड अब बैंक निफ्टी वापस आ चुका है 39,500 के ऊपर के लेवल्स के पास। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज डिटेल में पूरे बैंक निफ्टी के अंदर कैसी रही मूवमेंट्स, कहां पे हुए फॉर्मेशंस, कहां से मिले ट्रेड्स एंड अब मंडे के लिए क्या हो गए नए लेवल्स। प्लीज कम। तो फ्रेंड्स, आज लगा दी हमने बैंक निफ्टी की चार्ट और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कल हुई थी क्लोजिंग 39,132। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ क्लोजिंग हुई थी 39,000 के लेवल के ऊपर। एंड हमने आपसे क्विज में क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम के ऊपर कि क्या हमें 39,000 के नीचे की लेवल की क्लोजिंग आज देखने मिलेगी या फिर वापस बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल लेकर ऊपर की ओर चलेगा। लेकिन जो पुट कॉल रेशियो को हम देख रहे थे उससे ये तो पक्का था कि एक बार सेलिंग डेफिनेटली आएगी एंड एग्जैक्टली आज वैसे ही हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर भारी भरकम गिरावट इतने दिनों की के बाद आज हुई एक तगड़ी 310 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग से कॉल पुट रेशियो ने अपना कमाल दिखाया। वहां से स्ट्रेट नीचे आ गया बैंक निफ्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने दिए थे लेवल 39,300 और 39,150 के बीच में नो ट्रेड जोन। सिंस ये ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे भी कोई ट्रेड बन नहीं रहा था हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी। दैट डिपेंड्स किसने क्या स्कैल्पिंग की, बट हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया। हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया सीधा जब ये एक बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आप देख रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली ये एक बेरिश या रेड मारूबुजू कैंडल भी है। तो उसके बाद बैंक निफ्टी हल्का सा नीचे आया यहाँ पे, लेकिन कुछ अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमको भी नहीं मिली। सो ऑलमोस्ट कुछ 500,000 रुपया सिर्फ ट्रेड प्लस में था और हम यहाँ से एग्जिट कर गए बिकॉज हमें पता है कि 39,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एंड यहाँ से रिवर्सल डेफिनेटली पॉसिबल है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैसे भी नो ट्रेड जोन है। इसके लिए अंदर यहाँ पे आप देखेंगे सारे ही कैंडल्स की बॉडीज छोटी है एंड विक्स काफ़ी लंबी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिगजैग मूवमेंट है। अगर आज ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं आप, वो भी आज नए सीरीज़ का पहला दिन है फ्राइडे, अगर यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपके बड़े प्रीमियम्स वाइप आउट हो सकते हैं, आपके बड़े स्टॉप लॉसेस इजीली हिट हो सकते हैं। तो आपको ये जोन को तो अवॉइड ही करना था। उसके बाद यहाँ पे बन रहा था आज पहला ट्रेड, लेकिन यहाँ पे भी हमें कॉन्फर्मेशन कैंडल नहीं मिली। 150 को कट डाउन किया इस रेड कैंडल ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, लेकिन हमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला। इनफैक्ट हमें 3 ग्रीन कैंडल्स मिली, लेकिन उसके अंदर भी वॉल्यूम बैलेंस नहीं था, तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा था यहाँ पे। एंड हमने इंतज़ार किया 12 बजे तक। 12 बजे हुआ यहाँ पे बड़ा कॉन्फर्मेशन, हमने लिया ट्रेड, लेकिन सेम आज इसमें भी कोई बड़ा ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर आके बैंक निफ्टी रुक गया। 39,000 पे वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग थी, बट सिंस ये कैंडल काफ़ी बड़ी थी तो चांस कम मिला। हमने एक्सपेक्ट किया था शायद ये वापस 39,800 के लेवल्स तक जाएगा, वो सोचकर हमने ट्रेड में एंट्री ली थी, क्योंकि हम डेफिनेटली 25-50 पॉइंट्स के लिए ट्रेड नहीं करते हैं। हम कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं। हम कभी कभी टारगेट्स दिखाते हैं 7500, बट वो बिगिनियर्स के लिए है या जो नए स्कैल्पर्स हैं उनके लिए है कि उनको अगर 7500 में भी एग्जिट करना है, प्रॉफिट लेके जाना है, लॉस नहीं बुक करना है, क्योंकि उनके लिए नया है अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो वो उनके लिए स्ट्रैटेजी है। बट अदरवाइज मिनिमम आप 150-200 पॉइंट्स के टारगेट के साथ ही हमेशा ऑप्शंस बाइंग में ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे भी ट्रेड ऐसे तो फेल हो गया, भले कोई लॉस नहीं हुआ हमारा, लेकिन यहाँ पे भी एग्जिट करना पड़ा। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 39,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यहाँ पे बैंक निफ्टी हुआ कंसोलिडेट करीबन 1 घंटे के लिए। एंड यहाँ पे ये बड़ी कैंडल्स बनी, लेकिन
इसमें कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं था। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहली बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, लेकिन इसका वॉल्यूम भी कम था, इसीलिए हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन के लिए रुकना था वापस कि 39,000 के ऊपर तो निकला है बैंक निफ्टी, लेकिन क्या कॉन्फर्मेशन आ रहा है। कॉन्फर्मेशन कैंडल भी बनी लेकिन उसके अंदर भी कुछ वॉल्यूम ग्रेड नहीं दिखा, इसलिए हम एक और कैंडल के लिए रुक गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स हैमर फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर बड़ा वॉल्यूम है लेकिन वो रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे भी हमें रुकना था कि क्या एक और कैंडल हमें मिल रही है ग्रीन के नहीं मिल रही है। एंड यस, यहाँ पे मिली हमें वो कॉन्फर्मेशन ग्रीन कैंडल 39,000 लेवल के ऊपर, अगली कैंडल हैमर, यहाँ पे ब्रेकआउट, कॉन्फर्मेशन, सारे ग्रेट इंडिकेटर्स है कि अब तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली ऊपर की ओर का मूव बनेगा बनेगा बनेगा। तो यहाँ पे हमने 39,065-70 के आसपास ट्रेड में एंटर हुए। यहाँ पे हमने पहला टारगेट एग्जिट किया, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की 39,250 के लेवल के आसपास, करीबन 125-150 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पे। एंड वहाँ से हम डेफिनेटली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल रहे थे, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस लेवल पे था 39,050 के लेवल पे ही। हमने सोचा था कि ठीक है, एक यहाँ पे अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो गई है तो बाकी का जो है उसके लिए हम लॉस उठाने के लिए तैयार है, एटलीस्ट हम कुछ नहीं तो नेट नेट यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये नीचे आया एंड ऑप्शंस का प्राइस भी काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ, काफ़ी नीचे वो डिप हुआ, लेकिन उसने पॉइंट वाइज हमारे टारगेट मतलब स्टॉप लॉस को कभी टच नहीं किया। एंड यहाँ से हमें जब ये हैमर कैंडल मिली तो हमें थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अभी भी बैंक निफ्टी में वो अपसाइड मूव बाकी है। एंड इसके पहले कि आप कुछ सोचो, यहाँ पे आपको मिल गई है बड़ी कैंडल, बड़ी स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जिट नहीं किया। फ्रेंड्स, आपको ये भी समझना है कि जब आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल मिल रही है तो आपको तुरंत ही ट्रेड एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि अगर जब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, एटलीस्ट 6 या 7 आउट ऑफ 10 यानी 60-70% चांस तो है कि इसके बाद भी आपको एक और अपवर्ड मूव यहाँ से दूसरा देखने मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 150 से स्टार्ट हुआ एंड 150 पॉइंट्स के ज़्यादा, ऑलमोस्ट 165-170 पॉइंट्स का एक ग्रीन कैंडल है जो कंप्लीट स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल है और जिसके अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे रुकना है कि आगे क्या मूवमेंट है, एटलीस्ट अगले 3-4-5 कैंडल्स आपको देखने हैं। तो हमने देखी ये पहली कैंडल जो बनी रेड, लेकिन इसने 39,300 के नीचे क्लोज नहीं हो पाई। दूसरी रेड कैंडल वो भी क्लोज नहीं हो पाई। तो ये भी इंडिकेटर्स है कि यहाँ पे सपोर्ट अब बहुत स्ट्रांग है एंड यहाँ से नीचे ज़्यादा मार्केट जाएगा नहीं, तो आपको रुकना है। यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी लेकिन इसमें वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, तो ये एक और इंडिकेटर है कि मार्केट नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम में अब वो दम नहीं है कि इसे और नीचे लेके जाएगा। एंड वहाँ से आपने देखा वापस ब्रेकआउट 39,300 के ऊपर, उसके बाद एक अच्छी कॉन्फर्मेशन कैंडल। एंड अभी तो आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। उसके पहले आपको मिल गई 1-2 स्ट्रेट, यहाँ से आ गया 400 पॉइंट्स की मूवमेंट अपसाइड, वन साइड, बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल्स। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे भी किसी ने वापस एंट्री की होगी ट्रेड में, जैसे कि हमारा यहाँ पे ट्रेड जो बन रहा था 39,300 के ऊपर पहला और 39,420 के ऊपर दूसरा, सारे टारगेट्स एक ही ट्रेड में अचीव हो गए। यहाँ से हमने कॉल में एंट्री की 39,700 के कॉल में, जो करीबन चल रहा था 400 रुपये के आसपास। एंड यहाँ आते ही उसका प्राइस हो गया 650 रुपीज़ के आसपास। तो हमने 621 या 22 रुपीज़ के आसपास पूरा टारगेट एग्जिट किया एंड आज कॉल में यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना। बट 39,700 अगेन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जहाँ से बैंक निफ्टी ने पिछले 3 वीक्स में 2 से 3 बार वहाँ से रिवर्सल लिया है। तो आज यहीं पर जाके आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ गई है। तो यहाँ पे आपको कैंडल थोड़ी ऊपर दिख रही है, लेकिन एक्चुअल पोस्ट क्लोजिंग जो फिगर है वो है क्लोजिंग का 39,598। सो करीबन 39,600 यहाँ पर है उसकी क्लोजिंग एक्चुअली में इस पॉइंट पे।
तो यहाँ पे हमने ये 39,700 से लेकर 39,555 जो 150 पॉइंट्स है उसमें नो ट्रेड जोन रखा हुआ है मंडे के लिए। तो फ्रेंड्स आज की मूवमेंट तो आपने देख ली। आपको एक और चीज़ बना दे कि पीसीआर जो था वो कल के दिन में इससे भी कम था, लेकिन आज बढ़ के भी ये 0.67 ही हुआ है। तो अब मार्केट अभी भी बेरिश जोन में ही है, मार्केट पॉजिटिव नहीं हुआ है, यहाँ भी ये स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में ही है। ये जो रेंज है 0.8 से लेकर 0.5 की, उस रेंज के बीच में ये घूम रहा है, माने कि और सेलिंग आ ही सकती है डेफिनेटली लुकिंग एट द पुट कॉल रेशियो। तो अब हमें कल यानी मंडे के लिए ये समझना है कि एक्चुअल ट्रेडिंग पैटर्न कैसी होगी। ट्रेडिंग पैटर्न में सेलिंग डेफिनेटली आएगी आज की तरह, शायद गैप अप ओपनिंग भी आपको देखने मिले, लेकिन उसके बाद भी सेलिंग आना श्योर है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है, मान के चलिए अगर 775 के ऊपर कहीं खुलता है मार्केट एंड ये तुरंत ही अगर 39,955 के आसपास या 900 के आसपास कहीं पहुंच जाता है, आप डेफिनेटली वहाँ से कॉल को सेल भी कर सकते हो या आप पुट बाय कर सकते हो ये 39,955 के स्टॉप लॉस से, बिकॉज यहाँ से आपको डेफिनेटली एक बार सेलिंग देखने मिलेगी और वो काफ़ी अच्छी 300-400 पॉइंट्स की डाउनसाइड रैली आपको देखने मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बट ट्रेड डेफिनेटली लेना है। अगर मार्केट यहाँ पे पहुँच जाता है पहले ही 4-5 कैंडल के अंदर, यानी कि पहले आधे घंटे के अंदर अगर मार्केट 39,955 को पहुँच जाता है या उसके आसपास कहीं पहुँचता है 900 तक, आपको डेफिनेटली पुट में एंटर होना है। ये है स्ट्रेटेजी 1। अगर ये वर्कआउट नहीं होता है और मार्केट कहीं पे फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में 39,700 से लेकर 39,555 के बीच में, तब आपको रुकना है, मार्केट में ट्रेड नहीं करना है जब तक 39,700 ये कटआउट नहीं करता है। 775 तभी भी कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो ये डायरेक्टली 39,955 की ओर जाएगा। तो आप कहीं पे 800-850 के आसपास पहली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड फिर 955 पे दूसरी या फाइनल प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। ये बनेगा ऊपर के साइड एक ट्रेड एंड वहाँ से एक बार तो नीचे आना है। तो वो स्ट्रैटेजी हमने आपको ऑलरेडी बताई है कि जब यहाँ पे भी अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एंड अगर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है कि आप आज मंडे के लिए दूसरा ट्रेड ना करना चाहे, आपके पास अगर कैपेसिटी है दूसरा ट्रेड करने की, तो डेफिनेटली यहाँ से वापस पुट में एंटर आप हो सकते हैं एंड आप वापस 200-300 पॉइंट्स के लिए तो डेफिनेटली खड़े रह सकते हैं। ये है ट्रेड 2। ट्रेड 3 में ऐसा होगा कि कहीं पे फ्लैट ओपनिंग है, 39,555 के नीचे अगर कट डाउन करता है, 420 के लिए पहला टारगेट, 300 के लिए दूसरा टारगेट, ये करना है आपको फॉर श्योर। अगर 555 को ये कट डाउन करता है, 39,300 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर 39,300 तोड़ेगा, जैसे कि आपने देखा आज भी अगर बड़ी कैंडल के साथ तोड़ा, आपको 39,000 दिखा, तो 39,300 तोड़ेगा या 150 पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या 1/4 प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप। अगर आप 4 लॉट्स में खेल रहे हैं तो आप 1 लॉट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बैलेंस 3 आप पकड़ के रखिए, 39,000 के आसपास की लेवल आपको डेफिनेटली देखने मिलेगी। जैसे ही ये दिखता है फिर आपको पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि 39 से वापस रिवर्सल का चांस है। एंड 39 के पास अगर इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट होता है, अगर मार्केट और नीचे नहीं जा पा रहा है 3, 4, 5 कैंडल्स के साथ, तब आप वापस कॉल में एंट्री ले सकते हैं, जो आपको वापस 200-300 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग करा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको 3 चीज़ें बताई है। आज की मूवमेंट एग्जैक्टली उन लेवल्स के ऊपर जहां से हमने ट्रेड दिखाया था आपको। पीसीआर जो हो चुका है 0.67, यानी मार्केट है अभी भी स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में। आपको दिखी एक बहुत बड़ी रिकवरी आज, बट फिर भी अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स लूज जो बैंक निफ्टी ने किए थे एक वीक के अंदर, उसकी कंपैरिजन में 2200 पॉइंट्स के सामने केवल 456 पॉइंट्स की रिकवरी हुई आज। तो कोई बहुत बड़ी रिकवरी हुई नहीं है, अभी तक भी मार्केट नीचे की ओर ही है। तो यहाँ से अब और बड़ी रिकवरी आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है, इसके दोनों साइड के प्रोज एंड कॉन है। तो अब हमें देखना है क्या मंडे को मार्केट 39,955 को क्रॉस करके 40,000 तक पहुंचता है, 40,000 के ऊपर एक बार टच होके आता है या नहीं, या तो फिर वापस 39 को कट डाउन करके हमें 38,600 के लेवल को टच करता हुआ दिखता है। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड। प्लीज़ एंजॉय योर वीकेंड थरली।
प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू सम एक्सरसाइजेज, ट्रेन योर ब्रेन दैट आप जिस प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करते हैं आपको उसका प्रेशर अपने हेल्थ पे ना आए. सो अकॉर्डिंगली यू शुड ऑलवेज फॉलो सम हेल्थ रेजिम. कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ अच्छा खाना खाइए या कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करिए जैसे कि स्पोर्ट्स है, कुछ मेडिटेशन है या मार्शल आर्ट्स है, जो भी आपको पसंद है, XYZ. सो प्लीज़ डू दैट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एंड वापस फिर मंडे मिलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसा रहता है एक्शन, एंड उस पर करेंगे हम रिव्यू. थैंक यू.